नमस्कार दोस्तों, मैं फिर आज बाबा हरिहर भक्ति चैनल के माध्यम से फिर नया ब्लॉग लेकर आया हूँ जो ज्ञान की बातें होगी। आज जीवन की सच्चाई की बातें होगी और बाबा हरिहर नाथ तो ये है वर्ल्ड में पहला ऐसा मंदिर है यहाँ सोनपुर में, और उन्हीं के आधार मानकर मैं जीवन का सच्चाई बात करने जा रहा हूँ, जो आप लोग भी सुनिएगा, अच्छा रहेगा। 1 अरब 40 करोड़ जनगणना में हम लोग गिनती होने नहीं है। लोग कहता है कि जाति अमीर जात से है, अमीर जात से है, लेकिन जाति तो ही कोई शास्त्र कोई पुराण नहीं लिखा हुआ। जाति दो ही है, एक नर और एक नारी। इसके अलावा हमको नहीं लगता है कि जाति कोई और है। बाकी लोग जो भी हुआ है सब धरती पर हुआ है, इसके आगे क्या बोलूं। लोग कहते हैं कि हम बहुत बड़ा बलवान है। बलवान वो नहीं, बलवान समय होता है हर एक इंसान का। बलवान वो नहीं होते हैं, बलवान समय होता है। भगवान विष्णु भगवान का सुदर्शन चक्र है जो सबको एक बार मौका देते हैं और सुदर्शन चक्र पर समय के अनुसार चढ़ाते हैं और उतार देते हैं। अगर जो आदमी अच्छे होंगे समय में बन जाएंगे, जो बुरे होंगे उनका बुरा रिजल्ट। लोग कहते हैं कि वो गलत है। आप कैसे किसी को गलत कर सकते हैं सर? नहीं कर सकते। कोई ना कोई रीजन होता है गलत करने का, ठीक है, लेकिन हम कितने गलत और कितने सही है मात्र 2 ही आदमी जानता है, जिनका नाम है एक आत्मा और दूसरा नाम है परमात्मा। इसके अलावा तीसरा कोई जान नहीं सकता। तीसरा फेस से जान सकता है, आपको बातचीत से जान सकता है, लेकिन आप अंदर में क्या है मात्र 2 ही आदमी जानते हैं, आत्मा और परमात्मा। लोग कहता है कि चिंता क्या चीज है? चिंता कुछ नहीं। चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर का हृदय दास कभी। आज के जमाने में लोग घमंड, ईगो, लालच, त्याग सब खत्म हो चुका है। नहीं, आज के जमाने में लोग अपने दुख से ज्यादा दूसरे को सुख देखकर परेशान नहीं हो भाइयों। तो अगल बगल से आप देख सकते हैं, अगर आप बढ़ रहे हैं, बगल वाला अगर नहीं बढ़ रहा है तो सीधे आपको गलत ठहरा देगा। कहीं लूट रहा है, बांट रहा है, अरे भाई तुम बैठे हो घर में, मैं मेहनत कर रहा हूँ। मेहनत करने के बावजूद हमें वो नाम दिया जा रहा है जो मैं उस लायक नहीं हूँ। यही कहना है आज के डेट में। दूसरे का सुख देखकर ज्यादा लोग जलते हैं, अपने दुख से ज्यादा परेशान नहीं, दूसरे के सुख से ज्यादा परेशान। तो भैया कैसे आप सुखी रह सकते हैं? नहीं रह सकते। आप भी ऐसा कर्म कीजिए जिससे आपका जिंदगी खुशमय हो, हंसी हो, आपका परिवार खुशहाल हो, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते। दोस्तों, जो मैं अगले ब्लॉग में बोल चुका हूँ कि मृत्यु पर विजय पैसा प्राप्त नहीं कर सकता। तो कहना है जो मैं अभी बोला हूँ कि अपने दुख से ज्यादा दूसरे को सुख देकर आज के लोग पसंद नहीं करते। लेकिन मेरा भी एक कहना है कि बाबा आदमी रुठ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मेरे बाबा हरिहर नाथ नहीं रुठना चाहिए। कहने का आप समझिए दोस्तों, यानी आदमी रुठ जाए कोई मतलब नहीं है, लेकिन जिस दिन भगवान उठ गए उस दिन आपका
विनाश तय, यानी आपकी जिंदगी बर्बाद तय। कहा गया कि विनाश मनुष्य पर छाता है, विनाश मनुष्य पर छाता है तो पहले बुद्धि विवेक मर जाता है। हम लोग वैसा भी नहीं करना है काम। प्रभु के बाबा हरिहरनाथ के शरण में चलना है, फुल फैमिली और अपने जीवन को खुशी और खुशहाल बनाना। लेकिन आज के जमाने में लोग, कहा गया है एक लाइन तुलसीदास कहे थे कि कलयुग में राम का नाम ही आधार है, यानी कलयुग में सिर्फ राम का नाम ले लीजिएगा, उससे बड़ा आपका धन कुछ हो ही नहीं सकता, आपके फैमिली के लिए कुछ नहीं हो सकता। बहुत बड़ा हो जाएगा धन, आपके आने वाले पीढ़ी खुश हो जाएगी। जो भगवान हम लोग धरती पर जन्म लिए हैं भगवान के नाम जपने के लिए, गृहस्थ आश्रम से बड़ा भक्त कोई हो ही नहीं सकता। गृहस्थ आश्रम में होकर भगवान का भक्ति किया जाए, उससे बड़ा भक्त तो हमको नहीं लगता है कोई हो सकता है। कृष्ण भगवान का गीता पढ़ सकते हैं, उसमें लिखे में कृष्ण भगवान, ये गृहस्थ आश्रम से ज्यादा कोई भक्त हो ही नहीं सकता। जो गृहस्थ यानी अपने फैमिली को भी चला रहा है और भगवान की भक्ति भी कर रहा है, उससे बड़ा कोई भक्ति नहीं है, भक्ति नहीं है धरती पर। लेकिन चार चीज छोड़, लोभ लालच त्याग माया सब को एक तरफ रख कर करना। ये नहीं भगवान का फैमिली को छोड़ दीजिए और सिर्फ मेरा ही दिन भर सीताराम सीताराम पेट नहीं भरेगा। कर्म जब तक नहीं करेंगे जब तक पेट नहीं भर सकता। भगवान बोले, कृष्ण भगवान गीता में पढ़ सकते हैं। हम क्या बोलेंगे, हम तो एक मानव शरीर है, शुद्ध यानी नश्वर शरीर मनुष्य है। हमसे बड़े बड़े आया बड़े बड़े चले गए, हम लोग घमंड ही लोग क्यों करें? जिंदगी में कुछ है नहीं, आंख मुंह देने के बाद कुछ नहीं है, सब कुछ माया है। जब तक जिंदा है जब तक माया है, मर जाने के बाद ये भी माया खत्म हो जाता है। 10 दिन 15 दिन 6 महीना 1 साल 2 साल फिर जिंदगी में कोई याद करता है। कर्म भी ऐसा करेंगे जो यहाँ जाने के बाद भी हमको धाम मिले और प्रभु का शरण मिले, 84 लाख जोनी से मुक्ति मिले। वहां पे जाने के बाद हमको 84 लाख जोनी प्राप्त न हो, डायरेक्ट धाम प्राप्त। 84 लाख जोनी का मतलब इतना वर्ष, इतना 1000 वर्ष लगने के बाद मनुष्य में जन्म ये मिलता है। समझे दोस्तों? फिर मैं बता रहा हूं दोस्तों, मेरी दादी कहती थी कि जग में तुलसी मुख में राम, जब बोलो तो सीताराम सीताराम। मैं अपनी दादी से सीखा। बच्चा में हम लोग थे, दादी लोग कहती थी जग में तुलसी मुख में राम, जब बोलो तो सीताराम सीताराम सीताराम। तेज होना गुनाह नहीं है, बेईमान होना गुनाह है दोस्त। लेकिन लोग तेज को ही गलत साबित करते हैं। मैं बोला हूं कि मैं क्या हूं नहीं हूं, 2 ही आदमी जानता है, एक आत्मा और एक परमात्मा। लेकिन सब आदमी नहीं समझ पाते हैं। अपने लिए जिए तो क्या जिए, दूसरों के लिए जीने में जो मजा है वो एक अलग ही मजा है। सब आदमी अपने लिए जीता है, कभी किसी दूसरे के लिए जीता है। ये जीवन अनमोल है जिसका कोई कीमत नहीं लगा सकता। मैं पहले ही बोला कि पूरे धरती की संपत्ति लगा दीजिए और एक मृत व्यक्ति को जिंदा कर दीजिए, तो मैं जान जाऊंगा उस पैसे में काबिलियत है, दम है, अहमियत है, लेकिन कोई काम नहीं। सिकंदर जैसा हार गया, हाँ क्या
पहले के मेरे दादा थे। दोस्तों, मेरे दादाजी कहते थे कि जिस घर में आज से 50 साल पहले चूल्हा नहीं जलता था, तो जो गांव के लोग अच्छे खासे थे, संपन्न थे, वो जाकर पूछते थे कि क्यों नहीं तुम्हारे घर में चूल्हा जल रहा है। तो रोटी थी तो गांव के लोग उनको खाना अनाज सब देते थे और वो उस घर में चूल्हा जलता था, उसके बच्चे खाते थे। लेकिन और आज के डेट में नहीं होता। आज के डेट में लोग कहते हैं जिसके घर में बच्चे भूखे हो रहे हैं तो जैसा किया है वैसा कर्म हो रहा है। भैया क्या आप अपना कर्म देख कर आए हैं? नहीं आ रहा। दोस्त, मैं बोला हूं कि आदमी रूठ जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भगवान जिस दिन रूठ गए उस दिन विनाश तय है, कोई नहीं कर सकता है। या जिस बिल में आप रखिए, आपका विनाश तय है। कहा गया है भगवान की जब किस्मत अच्छी होगी तो गोबर छुइएगा तो सोना बनेगा, और किस्मत खराब होगी तो सोना छुइएगा तो मिट्टी बनेगा। तो समय विष्णु भगवान एक बार सबको चांस देते हैं, गलत और सही। गलत होता है, सही होता है। वही बच्चे को आज की डेट में लोग भूखे रह जाएंगे तो कहेंगे जैसा इसका बाप माता ने कर्म किया वैसा ही भोग रहा है। वही आखिरी पर पड़ेगा भैया, तब आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ क्या। आज के डेट में देखते हैं अपना बच्चा का कुछ हो गया तो दुनिया का पूरा हॉस्पिटल से लेकर डॉक्टर तक लगा देंगे। वही पहुंचे कि कोई गरीब बच्चा का हो जाएगा तो कोई पूछने वाला नहीं, तरफ क्यों बन जाएगा। क्या यही हम लोग मानव धर्म के लिए जन्म लिया? नहीं, हम लोग का पूर्वज कैसा है? किसी गरीब के घर में चूल्हा नहीं जाता था तो वहाँ चूल्हा जाता था। आज वही घटना आपके साथ घटे तो आप तर्पण में पड़ जाइएगा, लाखों लाख लगा दीजिएगा, 20 लाख लगा दीजिएगा, लेकिन आपके कर्म के अनुसार आपको कर्म का भोगना ही होगा। भगवान कृष्ण कहे, बार बार मैं कहता हूँ, कर्म प्रधान विश्वारा खा, जो जैसा कराओ वैसा पंचा खा। कर्म से तो अपनी मौत की रेखा को बदल सकते हैं, उस ताकत है अध्यात्म में। मैं नहीं कहता कि साइंटिस्ट नहीं है, डॉक्टर वो भी ठीक है अपने जगह पर, लेकिन अध्यात्म से ज्यादा ताकत कहीं नहीं है। मेरा सनातन धर्म है, करोड़ों वर्ष पहले से धर्म आते चल रहा है। क्या पहले क्या इलाज चलता था? पहले डॉक्टर था कुछ नहीं, वैद्य लोग थे। नीम के पत्ता, सजना के पत्ता, चिरैता, चलो ठीक है। आज कितनों कुछ कर लीजिए, बिना प्रभु के नाम लिए हुए आपका जीवन धन नहीं होगा। बाबा हरिहरनाथ का भक्त ज्ञान जी आपसे बात कर रहे हैं, और जो लोग अध्यात्म में आ गए हैं उनका सोच अच्छा जरूर होता है। सबका नहीं होता, अध्यात्म जो लोग हैं उनका सोच जरूर अच्छा होता है। आज देख लीजिए बाबा का क्या नाम है उनका, देख लीजिए बाबा प्रेमानंद महाराज को, दोनों किडनी फेल है फिर भी जिंदा है। क्यों जिंदा है? कोई डॉक्टर जिंदा कर देगा? डॉक्टर तो कहकर मरिए जाइए। लेकिन अध्यात्म वो शक्ति है कि आज बाबा प्रेमानंद जीवित है, जो आपके सामने है। अब इनसे बड़ा मैं आपको क्या अध्यात्म का प्रमाण दे सकता है? जो आज बाबा प्रेमानंद है, आजीवन उन पर भगवान की कृपा बरस रही है, तब वो जिंदा है। नहीं तो कौन जिंदा उनको कर सकता है जिनको दोनों किडनी में। दोस्त, इसी अध्याय के साथ नमस्कार करते हैं, धन्यवाद करते हैं। फिर अगले ब्लॉक में एक नई ज्ञान की बातें लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।